Friends, this is the second chapter of the series Study with me Shashan. एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम में सबसे पहले आता है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। मेनली जो है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, एक एनिमल किंगडम को हम क्लासीफाई करते हैं फॉलोइंग बेसिस पे, लाइक अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सीलोम, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सारे मेंबर जो हैं एनिमल्स के वो मल्टी सेलुलर होते हैं, बट सबके अंदर सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता सेल्स का। लाइक स्पॉन्जेस के अंदर सेल जो है वो लूज सेल एग्रीगेट की फॉर्म में होती है, इसलिए वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है उनके अंदर। कुछ डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है सेल्स के अंदर, मतलब सेल्स जो डिफरेंट सेल्स हैं वो अपने अपने काम को बांट लेती हैं। सीलेंट्रेट के अंदर जो अरेंजमेंट होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे देखने को मिलता है। सेल जो सेम फंक्शन परफॉर्म करती है वो अरेंज हो जाती है टिश्यू की फॉर्म में। तो सीलेंट्रेट और टिनोफेरा के अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। एक हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं वो प्लेटीहेलमिन्थस के अंदर देखने को मिलता है। फिर बहुत सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, वो देखने को मिलता है एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, अकाइनोडर्मेटा एंड कोर्डेटा के अंदर। ऑर्गन सिस्टम डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल में एग्जिबिट करते हैं बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी को। लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम प्लेटीहेलमिन्थस में जो होता है उसमें सिंगल ओपनिंग होती है जो माउथ और एनस दोनों की तरह एक्ट करती है, इसलिए प्लेटीहेलमिन्थस में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इनकम्प्लीट होता है। इस तरह के डाइजेस्टिव सिस्टम को ब्लाइंड सैक, इस तरह के बॉडी प्लान को ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान बोलते हैं। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 ओपनिंग होती है, माउथ और एनस। प्लेटीहेलमिन्थस से आगे जितने भी हैं उन सब के अंदर जो है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलता है। इसी तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम 2 तरह का होता है, एक ओपन टाइप जिसमें ब्लड जो है वो हार्ट से पंप होता है और सेल एंड टिश्यू डायरेक्टली बात होते हैं उसके अंदर। क्लोज टाइप के अंदर जो ब्लड है वो सर्कुलेट होता है बहुत सारी वेजल्स के थ्रू, जिनका डायमीटर वेरी करता है। ये वेजल्स होती है आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। फिर आता है सिमेट्री में। एनिमल को हम कैटेगराइज करते हैं सिमेट्री के बेसिस पे। स्पॉन्जी जो है वो असिमेट्रिक होते हैं, उनके अंदर कोई सिमेट्री नहीं होती। कोई भी प्लेन को पास करोगे सेंटर से वो उसको इक्वल हाफ पे डिवाइड नहीं करता। जब किसी भी प्लेन को हम सेंटर से पास करते हैं और वो ऑर्गेनिज्म को 2 आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड कर दे तो उसे रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। ये देखने को मिलती है सीलेंट्रेट, टिनोफोरा एंड अकाइनोडर्माटा के अंदर। फिर आते हैं अकाइनोडर्माटा में भी, अडल्ट अकाइनोडर्माटा के अंदर जो लार्वा होता है अकाइनोडर्माटा का, उसके अंदर बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। बायलेटरल सिमेट्री में क्या होता है कि 2 आइडेंटिकल हाफ में बॉडी जो है डिवाइड करती है खाली एक प्लेन से जो पास करता है सेंटर से। बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और लार्वा ऑफ द अकाइनोडर्माटा के अंदर। आता है डिप्लोब्लास्ट एंड डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। एनिमल्स के अंदर जो सेल्स होती हैं वो अरेंज होती हैं 2 एम्ब्रियोनिक लेयर में, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। उन्हें डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स बोलते हैं। सीलेंट्रेट जिसका एग्जांपल है। इनके अंदर जो है मीजोगिलिया, एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर प्रेजेंट होती है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में। ऐसे एनिमल्स जिसके अंदर एक 3rd जर्माइनल लेयर मीजोडर्म प्रेजेंट हो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में, उन्हें डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। प्लेटीहेलमिन्थस से लेके कोर्डेट्स तक सारे डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। बात करते हैं सीलोम की। बॉडी कैविटी का प्रेजेंस और एब्सेंस होना गट वॉल और बॉडी वॉल के बीच में, वो इम्पोर्टेंट होता है क्लासिफिकेशन के लिए। ये बॉडी कैविटी जो कि दोनों तरफ मीजोडर्म से लाइन होती है इसे सीलोम बोलते हैं। और ऐसे एनिमल जिनके अंदर ये बॉडी कैविटी सीलोम होती है उन्हें सीलोमेट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल है एनाडिडा से लेके कोर्डेट्स तक। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर बॉडी कैविटी जो है वो लाइन नहीं होती मीजोडर्म से। मीजोडर्म जो है उनके अंदर स्कैटर्ड पाउचेस की फॉर्म में प्रेजेंट होती है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में। इस तरह की बॉडी कैविटी को जो है हम सीरोसीलोम बोलते हैं। और ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर इस तरह की बॉडी कैविटी होती है उन्हें सीरोसीलोमेट बोलते हैं। और इसका एग्जांपल है एस्केलमेंथस, जिनको राउंड वॉर्म भी बोलते हैं। ये सीरोम का डायग्राम है। ये नीचे वाला डायग्राम है एसिलोमेट्स का और ये वाला है हमारा सीलोमेट्स का। ऐसे एनिमल जिनके अंदर बॉडी कैविटी होती नहीं है वो एसिलोमेट्स होते हैं। इसका एग्जांपल है हमारा प्लेटीहेलमिन्थस। फिर आते हैं हम सेगमेंटेशन में। कुछ एनिमल में जो बॉडी है वो एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइडेड होती है सेगमेंट्स में, जिसमें सीरियल रिपीटेशन होता है कुछ ऑर्गन्स का। इस तरह को शो करता है अर्थवॉर्म, इस तरह के पैटर्न को, जैसे
विक सेगमेंटेशन बोलते हैं और इस फिनोमेना को मेटामेरिज्म बोलते हैं। नोटोकॉर्ड जो एक मेसोडर्म से ड्राइव रोड लाइक ऑर्गन होता है जो डोर्सल साइड में बनता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे। तो नोटोकॉर्ड एक रोड लाइक मेसोडर्म से ड्राइव रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो डोर्सल साइड में बनता है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स। ऐसे एनिमल जिनके अंदर नोटोकॉर्ड होती है उनको हम कॉर्डेट्स बोलते हैं, और ऐसे एनिमल जिनके अंदर नोटोकॉर्ड नहीं होती उनको नॉन कॉर्डेट्स बोलते हैं। पोरीफेरा से लेकर एनोडर्मा तक नॉन कॉर्डेट। अब क्लासिफिकेशन आता है एनिमल्स का। एनिमल्स मल्टीसेलुलर होते हैं। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पोरीफेरा में है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सीलेंटेट और टीनोफोरा के अंदर होती है। ऑर्गन लेवल जो है प्लेटिहेलमिन्थस में होती है। फिर ऑर्गन सिस्टम एस्केलमिन्थस से लेके बाकी कॉर्टेक्स तक ऑर्गन सिस्टम होती है। सिमेट्री देखिए तो एसिमेट्रिक पोरीफेरा होता है। रेडियल सिमेट्री सीलेंटेटा और टीनोफोरा में होती है और अडल्ट एकाइनोडर्माटा में होती है। जबकि बायलेटरल सिमेट्री प्लेटिहेलमिन्थस से लेके लार्वा ऑफ एकाइनोडर्माटा और बाकी कॉर्डेट्स तक होती है। जिसमें बॉडी कैविटी नहीं होती एसिलोमेट होता है वो प्लेटिहेलमिन्थस है। जिसमें फोल सीलोम सीरोसीलोमेट होती है। जिसमें मेसोडर्म एज अ स्कैटर्ड पाउच प्रेजेंट होता है एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच में, वो एस्केलमिन्थस में होती है। जबकि ट्रू सीलोम एनालिटा से कॉर्डेट तक होती है। फिर हम आते हैं फर्स्ट फाइलम पोरीफेरा के अंदर। पोरीफेरा को मेनली स्पॉन्जेस बोलते हैं। ये जनरली मैराइन होते हैं और मोस्टली असिमेट्रिक होते हैं। प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं। इनके अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इनके अंदर एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। वाटर जो है माइन्यूट पोर्स ओस्टिया के थ्रू अंदर जाता है, उसमें सेंट्रल कैविटी स्पोंजोसील में जाता है, वहाँ से फिर बाहर इस ओस्कुलम के थ्रू आता है। ये जो पाथवे है वाटर ट्रांसपोर्ट का ये हेल्प करता है फूड गैदरिंग में, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज और रिमूवल ऑफ वेस्ट में। क्वेनोसाइट और कोलर सेल्स स्पेशल सेल्स होती हैं जो लाइनिंग करती है स्पोंजोसील की और कैनाल की। इनके अंदर डाइजेशन जो है वो इंट्रासेलुलर होता है। बॉडी जो है वो सपोर्टेड होती है स्केलेटन से जो कि स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स का बना होता है। सेक्सी सेपरेट नहीं होते, ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। ये असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं फ्रेगमेंटेशन से और सेक्सुअली बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है जिसमें लार्वल स्टेज होती है जो कि मॉर्फोलॉजिकली डिस्टेंट होती है अडल्ट से। तो एक वाटर कैनाल सिस्टम इंपॉर्टेंट फीचर हो गया। क्वेनोसाइट और कोलर सेल्स होती है जो लाइनिंग करती है स्पोंजोसील्स की। वाटर एंटर करता है ओस्टिया के थ्रू, बाहर निकलता है ऑस्कुरम के थ्रू, और जो कैविटी होती है वो स्पोंजोसील होती है। स्केलेटन होता है जो स्पॉन्जिन फाइबर और स्पिक्यूल्स का बना होता है। ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं असेक्सुअली फ्रेगमेंटेशन से। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। डाइजेशन इंट्रासेलुलर होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है और लार्वल स्टेजेस होती है। फिर रखता है एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल पहला है साइकोन स्काइफा जिसका ये डायग्राम है साइकोन स्काइफा। फिर आता है स्पॉन्जिला जो कि फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होता है। यू स्पॉन्जिया बाथ स्पॉन्ज होता है। इसके अलावा एक यूप्लेक्टेला होता है। जिसे वीनस फ्लावर बास्केट बोलते हैं जो जापान में एज अ मैरिज गिफ्ट दिया जाता है। इसके अलावा हाइलोनिमा होता है ग्लास रोप स्पॉन्ज। क्लियोना होता है बोरिंग स्पॉन्ज। फिर आता है फाइलम सीलेंटेटा जिसको निडेरिया भी बोलते हैं। ये एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली मैराइन होते हैं, सिसाइल हो सकते हैं, फ्री स्विमिंग हो सकते हैं और रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं। निडेरिया इनका नाम ड्राइव होता है निडोब्लास्ट और निडोसाइट से जिसके अंदर स्टिंगिंग कैप्सूल निमेटोसिस्ट होते हैं जो टेंटाकल्स पे प्रेजेंट होते हैं। निडोब्लास्ट जो है वो यूज़ होती है अनकरेज डिफेंस और फॉर कैप्चर ऑफ प्रे। निडेरिया के अंदर जो है वो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है और ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनके अंदर एक सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होती है जिसकी सिंगल ओपनिंग होती है माउथ पे ऑन हाइपोस्टोम जिसको गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी बोलते हैं। डाइजेशन इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर दोनों होता है जबकि पोरीफेरा में खाली इंट्रासेलुलर डाइजेशन था। कुछ निडेरिया होते हैं लाइक कोरल जिनके अंदर स्केलेटन होता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। वहाँ पे पोरीफेरा के अंदर स्केलेटन जो है वो स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स का बना था। निडेरिया के अंदर दो बेसिक फॉर्म होती है पोलिप और मेडुसा। पोलिप जो है वो सिसाइल होती है और देखने को मिलती है हाइड्रा और एडेम्शिया के अंदर, जबकि जो मेडुसा होती है वो अम्ब्रेला शेप होती है और ये देखने को मिलती है ओरेलिया के अंदर जिसको जेलीफिश भी बोलते हैं। ऐसे निडेरिया जिसमें दोनों फॉर्म होती हैं वो अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं, इसे मेटाजेनेसिस बोलते हैं। पोलिप जो है
असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके मेडुसा बनाता है, मेडुसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके पोलिप बनाता है। ये ओबेलिया के अंदर देखने को मिलता है। तो मेटाजेनेसिस ओबेलिया के अंदर देखने को मिलती है। एग्जाम्पल आते हैं फाइजेला, जिसको प्रोतुगीज मैन ऑफ वॉर बोलते हैं, एडम्सिया सी एनीमून, पेनेटुला सी पैन, गोर्गोनिया सी फैन और मैंड्राइन ब्रेन कोरल। रहते हैं टीनोफोरा को कॉमनली सी वॉलनट और कॉम जेलीज बोलते हैं। ये एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं, रेडियल सिमेट्री होती है, डिप्लोब्लास्टिक होता है विद टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनकी बॉडी पे 8 एक्सटर्नल रोज होती है सीलेटेड कॉम्प्लेट्स की, जो हेल्प करती है लोकोमोशन में। 8 एक्सटर्नल रोज सीलेटेड कॉम्प्लेट्स की, वो हेल्प करती है लोकोमोशन में। डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर दोनों होता है। ऐसे ही सीलेंट्रेट में था, जबकि पोरीफेरा के अंदर इंट्रासेलुलर डाइजेशन था। इनके अंदर एक यूनिक प्रॉपर्टी बायोलुमिनेसेंस देखने को मिलती है, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी होती है लाइट को इमिट करने की। ये भी हर्माफ्रोडाइट होते हैं। रिप्रोडक्शन इनके अंदर खाली सेक्सुअल तरीके से होता है। तो एक तो ये एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, रिप्रोडक्शन खाली सेक्सुअल मीन से होता है। ये इंपॉर्टेंट फीचर हैं इस फाइलम के। एग्जाम्पल है प्लूरोब्राचिया और टीनोप्लाना। फिर आता है अगला फाइलम, इसमें एग्जाम्पल डायग्राम दे रखा है टीनोफोरा प्लूरोब्राचिया का, प्लेटीहेल्मिन्थस में आता है। इनकी डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है, इसलिए इनको फ्लैट वॉर्म्स बोलते हैं। ये मोस्टली एंडोपैरासाइट होते हैं एनिमल्स के ऊपर, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स। बायलेटरल सिमेट्री होती है, टिप्लोब्लास्टिक होते हैं और एसिलोमेट होते हैं, इनके अंदर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। पैरासिटिक फॉर्म के अंदर हुक्स एंड सकर्स प्रेजेंट होते हैं। ये न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं होस्ट से डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस। इनके अंदर स्पेशलाइज सेल्स होती है, फ्लेम सेल्स, जो ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। इनके अंदर भी सेक्सेस सेपरेट नहीं होते। इनका फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, जबकि टीनोफोरा का एक्सटर्नल था। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है थ्रू लार्वल स्टेज। कुछ मेंबर्स होते हैं लाइक प्लेनेरिया, जिसके अंदर हाई रीजनरेशन पावर होती है। एग्जाम्पल हो गया टीनिया, टेपवॉर्म और फैशोला लिवर फ्लूक। रहते अगला फाइलम एस्केलमेंथस। एस्केलमेंथस की बॉडी जो है वो सर्कुलर होती है क्रॉस सेक्शन में, इसलिए इनको हम राउंड वॉर्म्स बोलते हैं। फ्री लिविंग हो सकते हैं, एक्वेटिक हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं और पैरासिटिक हो सकते हैं प्लांट और एनिमल्स के ऊपर। राउंड वॉर्म्स के अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, बायलेटरल सिमेट्री होती है, टिप्लोब्लास्टिक और सीडोसिलोमेट होते हैं। इनके अंदर जो सिलोम होती है, इनके अंदर जो मीजोडर्म होती है, वो एज ए स्कैटर्ड पाउच प्रेजेंट होती है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होता है, इसमें वेल डेवलप मस्कुलर फेरिंग्स होते हैं। एक्सक्रीटरी ट्यूब होती है, जो एक्सक्रीटरी वेस्ट को रिमूव करती है थ्रू एक्सक्रीटरी पोर। इसके सेक्सेस सेपरेट होते हैं। अभी तक हमने सबके देखे, किसी के भी सेक्सेस सेपरेट नहीं थे, फर्स्ट टाइम है जिसके सेक्सेस सेपरेट होते हैं। यहाँ पे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। फीमेल जो है वो लॉन्गर होती है मेल से। इसका भी फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है। एग्जाम्पल है एस्केरिस राउंड वॉर्म्स, वुचेरिया फ्लेरियल वॉर्म और एनकाइलोस्टोमा हुक वॉर्म। फिर आते हैं एनेलिडा। ये एक्वेटिक हो सकते हैं, एक्वेटिक में मराइन और फ्रेश वाटर हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, फ्री लिविंग होता सकते हैं और कुछ पैरासिटिक भी होते हैं। इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बायलेटरल सिमेट्री है, ये टिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन होती है, इनके अंदर सिलोमेट होते हैं। बॉडी के ऊपर डिस्टिंक्टली मार्क्ड सेगमेंट्स होते हैं, इन्हें मेटामर्स बोलते हैं, इसलिए इनको एनालिड्स बोलते हैं। इनके अंदर लॉन्गिट्यूडनस सर्कुलर मसल्स होते हैं जो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनस सर्कुलर मसल्स लोकोमोशन में हेल्प करती है। एक एक्वेटिक एनालिडा है नेरिस, जिसके अंदर लेटरल अपेंडेजेस पैरापोडिया होते हैं जो स्विमिंग में हेल्प करते हैं। एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। इनके अंदर नेफ्रीडिया जो है वो हेल्प करता है ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में। न्यूरल सिस्टम में पेयर्ड गैंग्लिया होते हैं जो लेटर नर्व्स की हेल्प से डबल वेंट्रल नर्व कोड से जुड़े होते हैं। नेरिस एक्वेटिक फॉर्म है जो कि डायोसियस होता है, जबकि अर्थवॉर्म और लीच, जिसको हेरोडिनेरिया भी बोलते हैं, ये मोनोशियस होता है। इसके अंदर रिप्रोडक्शन मेनली सेक्सुअल होता है। नेरिस एग्जाम्पल है नेरिस, फेराटिमा, अर्थवॉर्म, हेरोडिनेरिया, ब्लड सकिंग लीच। फिर आते हैं आर्थ्रोपोडा। ये लार्जेस्ट फाइलम होता है एनिमल्स का, जिसके अंदर इंसेक्ट होते हैं। जितने भी नेम स्पीसीज हैं उनमें से 2/3 जो है वो आर्थ्रोपोडा है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गन, बायलेटरल सिमेट्री, टिप्लोब्लास्टिक, सेगमेंटेड होते हैं ये और सिलोमेट होते हैं। आर्थ्रोपोडा की बॉडी जो है वो काइटेनस एक्सोस्केलेटन से कवर्ड होती है। बॉडी के अंदर हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन होता है। जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं।
रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है वो क्या होता है, गिल्स, बुक लंग्स एंड ट्रैकिया, ट्रैकियल सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है। सेंसरी ऑर्गन में एंटीना और आईज होती है जो कंपाउंड और सिंपल हो सकती है। स्टेटोसिस और बैलेंस ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। एक्सक्रीशन मालपिजन ट्यूब्यूल से होता है, ये मोस्टली डायोशियस होते हैं। फर्टिलाइजेशन यूजली इंटरनल होता है, मोस्टली ओविपेरस होता है। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एग्जांपल इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट इंसेक्ट एपिस, हनी बी, बॉम्बेक्स, सिल्कवॉर्म, लेसिफर, लैक इंसेक्ट। वेक्टर्स हो गए एनाफिलस, क्यूलेक्स एंड एडीज, मॉस्किटो, गर्गेरियस पेस्ट हो गया, लोकेस्ट जो कि झुंड में रहते हैं। लिविंग फॉसल हो गया लिमुलस, किंग क्रैब हो गया, लोकस्ट, ये बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन, ये प्रॉन जो कि क्रिस्टेशियंस में आता है। फिर आते हैं हम मोलस्का में, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है। मोलस्का टेरेस्ट्रियल होते हैं, एक्वेटिक भी हो सकते हैं, मैराइन और फ्रेश वाटर, जिसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गन बायलेटरल सिमेट्री, डिप्लोब्लास्ट, सीलोमेट। बॉडी जो है कैल्केरस शेल से कवर्ड होती है और ये अनसेगमेंटेड होते हैं। में हेड, मस्कुलर फोल्ड और विसरल हम्प होते हैं। सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन होती है जो मेंटल बनाती है वेसरल हम्प के ऊपर। तो बॉडी अनसेगमेंटेड होती है, जिसमें डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम्प होते हैं। एक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन होती है मेंटल, जो विसरल हम्प के ऊपर मेंटल बनाती है। सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म मेंटल ओवर विसरल हम्प। मेंटल और विसरल हम्प के बीच में एक मेंटल कैविटी होती है, जिसमें फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं जो रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। एंटीरियर हेड रीजन होता है, जिसमें सेंसरी टेंटाकल्स होते हैं। माउथ के अंदर एक फाइल लाइक ग्रैस्पिंग ऑर्गन होता है, जिसको रेडुला बोलते हैं। यूजली डायोसियस होते हैं, ओविपेरस होते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के साथ। एग्जांपल है पाइला, एप्पल स्नेल, पिनेक्टिडा, पर्लोस्टर, सेपिया, कटल फिश, लोलिगो स्क्विड, ऑक्टोपस, डेविल फिश, एप्लासिया शी हेयर, डेंटलम एलिफेंट टस्क सेल, चीटोप्लेरा, चीटोन। पाइला हुआ एप्पल स्नेल, ऑक्टोपस हुआ डेविल फिश, पिनेक्टिडा पर्लोस्टर, लोलिगो स्क्विड, एप्लासिया सी हेयर, डेंटलम टस्क सेल, चीटोप्लेरा, चीटोन और सेपिया कटल फिश अकाइनोडर्माटा के अंदर आते हैं। इसका एंडोस्केलेटल कैल्केरस ओसिकल्स का बना होता है। ये सारे मैराइन होते हैं। विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अडल्ट अकाइनोडर्माटा में बायलेटरल सिमेट्री होती है, अडल्ट अकाइनोडर्माटा में रेडियल सिमेट्री होती है, जबकि लार्वा के अंदर बायलेटरल सिमेट्री होती है। टिप्लोब्लास्टिक और सीलोमेट होते हैं। अडल्ट के अंदर रेडियल सिमेट्री और इसके लार्वा के अंदर बायलेटरल सिमेट्री होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। माउथ इसका लोअर साइड में होता है, वेंट्रल साइड में, जबकि एनस जो है अपर और डोर्सल साइड में। माउथ लोअर साइड में, वेंट्रल साइड में, एनस अपर और डोर्सल साइड में। मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर इसका होता है वाटर वस्कुलर सिस्टम, जो लोकोमोशन में हेल्प करता है, कैप्चर और ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, फूड के एंड रेस्पिरेशन। लोकोमोशन, कैप्चर, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन में हेल्प करता है वाटर वस्कुलर सिस्टम। लोकोमोशन, कैप्चर, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इसके अंदर नहीं होता। सेक्स से सेपरेट होते हैं। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता, सेक्स से सेपरेट होते हैं, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है। फर्टिलाइजेशन यूजली एक्सटर्नल होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है विद फ्री स्विमिंग लार्वा। तो सेक्स से सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, रिप्रोडक्शन मेनली सेक्सुअल होता है। एग्जाम्पल है एस्टेरिस, स्टारफिश बोलेंगे, अकाइनस, सी अर्चन बोलेंगे, ओफ्योरा, बिटेल स्टार, एंटीडोन, सी लिली, कुकुमेरिया, सी ककुम्बर। एस्टेरिस का एग्जाम्पल डायग्राम दे रखा है, ओफ्योरा का डायग्राम दे रखा है। अब आते हैं हेमिकोर्डेट्स के अंदर। इनको पहले हमने सब फाइलम कोर्डेटा के अंदर रखा था, क्योंकि इनके अंदर ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो नोटोकोड्स के सिमिलर होता है, जिसको स्टोमोकोड बोलते हैं। बट अभी इसको सेपरेट फाइलम में नॉन कोर्डेट के अंदर रख दिया। तो इसमें जो है स्मॉल ग्रुप ऑफ वॉर्म लाइक एनिमल्स होते हैं, जो कि मैराइन होते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरल सिमेट्री, डिप्लोमेट और सीलोमेट। बॉडी जो है वो सिलेंड्रिकल होती है और उसमें 3 पार्ट होते हैं, इंटीरियर, प्रोबोसिस, कॉलर और तीसरा ट्रंक। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप होता है। रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होता है। एक्सट्री और रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होता है। एक्सट्रीटी ऑर्गन प्रोबोसिस ग्लैंड होते हैं। सेक्सी जो है वो सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। एग्जांपल बैंगलोसिस एंड सेग्लोसिस। अब आता है कोर्डेटा के अंदर। जो एनिमल्स कोर्डेट से बिलोंग करते हैं वो फंडामेंटली कैरेक्टराइज होते हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड, डोर्सल होलो नर्व कोड,
पोस्ट एनल टेल और फ्रेंजल गिल स्लिट्स। ये बायलेटरल सिमेट्रिकल टिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट विद ऑर्गन सिस्टम और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इनके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। नर्व कोड और नोटोकोड, इसका डायग्राम हो गया। फिर कोडेट और नॉन कोडेट में हम कंपैरिजन देते हैं। कोडेट में नोटोकोड प्रेजेंट है, नॉन कोडेट में नोटोकोड एब्सेंट है। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस होता है कोडेट में डोर्सल होलो एंड सिंगल होता है, डोर्सल होलो एंड सिंगल, जबकि नॉन कोडेट्स के अंदर वेंट्रल सॉलिड एंड डबल होता है। कोडेट्स के अंदर सिंगल डोर्सल एंड होलो सीएनएस होता है, सिंगल डोर्सल एंड होलो, जबकि नॉन कोडेट के अंदर डबल वेंट्रल एंड सॉलिड होता है। फेरिंग्स जो है परफोरेटेड होता है गिल स्लिट से कोडेट के अंदर। गिल स्लिट्स जो है एब्सेंट होते हैं नॉन कोडेट के अंदर। कोडेट के अंदर हार्ड वेंट्रल होता है, नॉन कोडेट के अंदर डोर्सल होता है। पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है कोडेट के अंदर, नॉन कोडेट के अंदर एब्सेंट होती है। कोडेटा को हम फर्दर डिवाइड करते हैं 3 सब फाइलम में, यूरोकोडेटा, टूनिकेटा, सिफेलोकोडेटा एंड वर्टिब्रेटा। सब फाइलम यूरोकोडेटा एंड सिफेलोकोडेटा को हम मिला के प्रोटोकोडेटा भी बोलते हैं और ये एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं। तो यूरोकोडेटा और सिफेलोकोडेटा को मिला के हम प्रोटोकोडेटा भी बोलते हैं, ये एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं। यूरोकोडेटा में नोटोकोड खाली लार्वा की टेल में प्रेजेंट होती है, जबकि सिफेलोकोडेटा में जो नोटोकोड होती है वो हेड से टेल रीजन में एक्सटेंड करती है। तो ये सारे एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं। यूरोकोडेटा में खाली लार्वा की टेल में नोटोकोड प्रेजेंट होती है, जबकि सिफेलोकोडेटा में हेड टू टेल रीजन होती है और थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट होते हैं। यूरोकोडेटा में एग्जांपल देखें तो एस्कार्डिया सल्पा डोलिलम, एस्कार्डिया सल्पा डोलिलम यूरोकोडेटा में, और इसमें खाली लार्वा की टेल में नोटोकोड प्रेजेंट होती है, जबकि सिफेलोकोडेटा में हेड टू टेल रीजन होती है, थ्रू आउट द लाइफ होती है। एग्जाम्पल है ब्रोंकियोस्टोमा, एम्फियोक्सिस और लैंसलेट। जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा के जो मेंबर्स होते हैं उनके अंदर नोटोकोड होती है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, रिप्लेस हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम से अडल्ट में। इसलिए सारे वर्टिब्रेट कोडेट होते हैं, बट सारे कोडेट वर्टिब्रेट नहीं होते, क्योंकि वर्टिब्रेट के अंदर नोटोकोड रिप्लेस हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम से। इस फीचर के अलावा वर्टिब्रेट्स में एक वेंट्रल मस्कुलर हार्ट होता है, 2 और 3 चैम्बर हो सकता है, किडनी होती है ऑस्मो रेगुलेशन एक्सक्रीशन के लिए, और अपेंडिजेस होते हैं। वर्टिब्रेट को हम फर्दर डिवाइड करते हैं एग्नथा और गेंथोस्टोमा में, गेंथोस्टोमाटा में। एग्नथा के अंदर जोज नहीं होते, इसमें क्लास आती है साइक्लोस्टोमाटा। गेंथोस्टोमाटा में जॉज होते हैं, सुपर क्लास डिवाइड करते हैं इसे पाइसिस और टेट्रापोडा में। पाइसिस में फिन्स होते हैं, इसमें 2 क्लास होती है, कॉन्ड्योइक्टस एंड ऑस्टियोइक्टिस। टेट्रापोडा में लिम्स होते हैं, 4 क्लास होती है, एम्फीबिया, रेप्टाइल, ला, एविस एंड मैमल्स। साइक्लोस्टोमाटा पे आते हैं। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म साइक्लोस्टोमाटा के एक्टोपैरासाइट होते हैं फिशेस के ऊपर। इनके अंदर एलोंगेटेड बॉडी होती है, इसमें 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। तो एलोंगेटेड बॉडी विद 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स फॉर रेस्पिरेशन। इनमें सकिंग सर्कुलर माउथ होता है बिना जॉज के, सकिंग सर्कुलर माउथ विदाउट जॉज। 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। सकिंग सर्कुलर माउथ होता है विदाउट जॉज। इनकी बॉडी के अंदर कोई स्केल और पेयर्ड फिन्स नहीं होते। क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलेजिनस होती है। सर्कुलेशन क्लोज टाइप होता है। ये जो है मेनली मराइन होते हैं, बट स्पोनिंग के लिए फ्रेश वाटर में चले जाते हैं। स्पोनिंग के बाद कुछ दिन बाद ये जो है मर जाता है, इनका लार्वा जो है मेटामॉर्फोसिस करके ओशन में वापस आ जाता है। एग्जाम्पल है पेट्रामाइजोन लैम्प्रे और मैगजाइन हैगफिश। तो 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट होते हैं रेस्पिरेशन के अंदर। सकिंग सर्कुलर माउथ था बिना जॉज के। इनके अंदर कोई स्केल्स नहीं होते, कोई पेयर्ड फिन्स नहीं होते। क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलेजिनस होते हैं। ये स्पोनिंग के लिए फ्रेश वाटर में चले जाते हैं, वैसे मैराइन होते हैं। स्पोनिंग के बाद इनका लार्वा मेटामॉर्फोसिस करके वापस से ओशन में आ जाता है। एग्जाम्पल पेट्रोमायोजोन लैम्प्रे, मैगजाइन हैगफिश। कॉन्ड्योइक्टस में आते हैं, ये मैराइन एनिमल्स होते हैं विद स्ट्रीमलाइन बॉडी, जबकि ओस्टियोइक्टस जो है वो मैराइन और फ्रेश वाटर दोनों होते हैं बोनी एंडोस्केलेटन के साथ। कॉन्ड्योइक्टस और ओस्टियोइक्टस की बात कर रहे हैं हम। कॉन्ड्योइक्टस जो है वो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन के साथ, मैराइन होते हैं, जबकि जो ओस्टियोइक्टस होते हैं मैराइन और फ्रेश वाटर दोनों होते हैं और उनके अंदर बोनी एंडोस्केलेटन होता है।
माउथ देखिए तो माउथ कॉन्ड्रोइक्टस का वेंट्रल होता है, जबकि ओस्टियोइक्टस का टर्मिनल होता है। ओस्टियोइक्टस का माउथ टर्मिनल होता है। कॉन्ड्रोइक्टस में क्या होता है, कॉन्ड्रोइक्टस में नोटोकोड थ्रू आउट द लाइफ होती है। गिल स्लिट सेपरेट होता है, बिना ओपर्कुलम के होता है। गिल स्लिट सेपरेट होता है, बिना ओपर्कुलम के होते हैं। स्किन टफ होती है, उसमें माइनर प्लेकोइड स्केल होते हैं। टी जो है मॉडिफाइड प्लेकोइड स्केल होते हैं, जो बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं। इनके जॉज वेरी पावरफुल होते हैं। ये प्रीडेशियस होते हैं, मतलब प्रीडेटर होते हैं। इनके अंदर कोई एयर ब्लैडर नहीं होता, इसलिए इन्हें कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ता है डूबने से बचने के लिए। हार्ट इनका 2 चैम्बर्ड होता है। कुछ में इलेक्ट्रिक ऑर्गन होते हैं लाइक टॉर्पेडो, और कुछ में पॉइजन स्टिंग होते हैं ट्राइगोन के अंदर। ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं। सेक्सी जो है वो सेपरेट होते हैं। मेल के पेल्विक फिन में क्लास्पर्स होते हैं। इन मेल्स पेल्विक फिन हैव क्लास्पर्स। इनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, और मैनी ऑफ देम जो है वो विविपेरस होते हैं। स्कोलेडोन डॉग फिश, प्रिस्टिस शो फिश, कॉर्केडोन ग्रेट वाइट शार्क, ट्राइगोन स्टिंगरे एग्जाम्पल होंगे। स्कोलेडोन डॉग फिश, प्रिस्टिस शो फिश, कॉर्केडोन ग्रेट वाइट शार्क और ट्राइगोन स्टिंगरे। ओस्टियोइक्टस जो है मराइन और फ्रेश वाटर दोनों होते हैं। बोनी एंडोस्केलेटन होता है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, माउथ इनका टर्मिनल होता है, जबकि उनका वेंट्रल था। ये अंदर 4 पेयर ऑफ गिल्स होते हैं, जो कि कवर्ड होते हैं ऊपरकुलम से। स्किन कवर्ड होती है साइक्लोइड और टीनोइड स्केल से। एयर ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं, जो बायोंसी को रेगुलेट करते हैं। 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। कोल्ड ब्लडेड होते हैं। सेक्सी सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन यूजली एक्सटर्नल होता है, जबकि कॉन्ड्रोइक्टस में इंटरनल था। मोस्टली ओविपेरस होता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट होती है। मैराइन एग्जाम्पल देखिए तो मैराइन एक्सोसीटस होता है, जिसे फ्लाइंग फिश बोलते हैं। एक्सोसीटस फ्लाइंग फिन। हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स, फ्रेश वाटर में होता है। लोबिया रोहू, कतला कतला, क्लीरियस मैगुर। एक्वेरियम में आता है बीटा। फाइटिंग फिश पेट्रोफाइलम में आता है। फाइटिंग फिश पेट्रोफाइलम होता है एंजल फिश। बीटा फाइटिंग फिश, पेट्रोफाइलम एंजल फिश। अब आते हैं एम्फीबिया। नाम इंडिकेट करता है कि एम्फीबिया का 2 ड्यूल कैरेक्टर होता है। ये एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट दोनों में रह सकते हैं। चातन के अंदर 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं। बॉडी डिवाइडेड होती है हेड एंड ट्रक में। किसी किसी में टेल भी प्रेजेंट होती है। एम्फीबिया जो है वो मोस्ट स्किन होती है, बिना किसी स्केल के। इनके अंदर आइज में आईलिड्स होती है। टिम्पैनम रिप्रेजेंट करता है ईयर को। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो है वो कॉमन ओपनिंग में ओपन होता है, इसे क्लोइका बोलते हैं, जो बाहर की तरफ खुलती है। रेस्पिरेशन गिल से, लंग से और स्किन से होता है। पल्मोनरी रेस्पिरेशन लंग से बोलते हैं, तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन। स्किन से क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है। ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। सेक्सी सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन जो एक्सटर्नल होता है। ये ओविपेरस होते हैं, और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है। एग्जाम्पल है बुफो टोड, राना फ्रॉग, हाइला ट्री फ्रॉग, स्लेमेंडर, इस्टियोफस लिमलेस एम्फीबिया। फिर आते हैं रेप्टाइल्स में। रेप्टाइल्स में जो है इनका क्रीपिंग एंड क्रोलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन होता है। मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं। उनकी बॉडी जो है ड्राई कॉर्निफाइड स्किन से कवर्ड होती है, और ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन होती है। एपिडर्मस स्केल्स और स्क्विड्स होते हैं। इनके अंदर एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होती। टिम्पैनम ईयर को रिप्रेजेंट करता है। लिम्स जब प्रेजेंट होते हैं 2 पेयर में होते हैं। हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है, बट 4 चैम्बर्ड होता है क्रोकोडाइल के अंदर। रेप्टाइल देखे तो ये कोल्ड ब्लडेड होती हैं। स्नेक एंड लिजार्ड सेड करते हैं अपने स्केल्स को स्किन कास्ट की फॉर्म में। सेक्सी जो है वो सेपरेट होते हैं। इनके अंदर फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, जो कि एम्फीबियन में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन था। इनके अंदर इंटरनल होता है। ओविपेरस होते हैं, और डेवलपमेंट डायरेक्ट होती है, जबकि एम्फीबियन में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट थी। रेप्टाइल्स में डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। एग्जाम्पल चिलियन टर्टल, टोस्टिडो टोटोइज, चैमिलियन ट्री लिजार्ड। चिलियन टर्टल, टोस्टिडो टोटोइज, चैमिलियन ट्री लिजार्ड, कैलोटस गार्डन लिजार्ड, क्रोकोडाइलस क्रोकोडाइल, एलिगेटर, हेमिडेक्टाइलस वॉल लिजार्ड, कैलोटस गार्डन लिजार्ड, हेमिडेक्टाइलस वॉल लिजार्ड। पॉइजन स्नेक होता है नाजा, कोबरा, बंगारस, क्रेट, वाइपरा वाइपर। एविस पे आते हैं। एविस का जो
करेक्टरिस्टिक फीचर होता है वो प्रेजेंस ऑफ फेदर्स होता है और मोस्ट ऑफ देम फ्लाई कर सकते हैं, इसलिए फ्लाइटलेस बर्ड जो कि ओस्ट्रिच होती है। इनके अंदर बीक होते हैं, फोर लिम्स मॉडिफाइड होते हैं, विंग्स में हाइंड लिम्स जनरली स्केल्स होते हैं, हैंड लिम्स के अंदर मॉडिफाइड होते हैं, वॉकिंग, स्विमिंग और क्लास्पिंग द ट्री ब्रांचेस। स्किन ड्राई होती है बिना किसी ग्लैंड के, एक्सेप्ट द ओवल ग्लैंड जो टेल के बेस पे प्रेजेंट होता है। एंडोस्केलेटन पूरी तरह से ओसिफाइड होता है, बोनी होता है, लॉन्ग बोन्स होलो होता है विद एयर कैविटी, इन्हें निमेटिक बोन्स बोलते हैं। एंडोस्केलेटन फुली ओसिफाइड होता है, लॉन्ग बोन्स होलो होते हैं एयर कैविटीज़ के साथ, जिन्हें निमेटिक बोन्स बोलते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक जो होता है बर्ड का, उसमें एडिशनल चैम्बर होता है, इसे चैम्बर्स होते हैं क्रोप एंड गिजार्ड। हार्ट कम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड होता है, ये वार्म ब्लडेड होते हैं, ये अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। रेस्पिरेशन लंग से होता है, एयर सैक जो है वो कनेक्टेड होते हैं लंग से और रेस्पिरेशन करवाते हैं। सेक्सी जो है वो सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल होता है उनके अंदर, ये ओविपेरस होते हैं और डेवलपमेंट डायरेक्ट होती है। एग्जाम्पल है क्रोवस क्रो कोलम्बो पिजन, क्रोवस क्रो कोलम्बो पिजन, पेस्टिकेला पैरट, स्टूतो ओस्टिच, पवो पिकॉक, एपेंडाइटस, पिंगुइन, नेफ्रॉन, वल्चर। मेमिलिया के अंदर आते हैं, बहुत सारे हैबिटेट में देखने को मिलता है, पोलर आइस कैप, डेजर्ट, माउंटेन, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डार्क केव। कुछ जो है वो फ्लाई भी कर सकते हैं और कुछ वाटर में भी रह सकते हैं। इनके अंदर मोस्ट यूनिक मेमिलियन करेक्टर होता है मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड, जिससे अपने यंग वंस को नरिश कर सकते हैं। इनके अंदर 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं, एडेप्टेड होते हैं, वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बोरोइंग, स्विमिंग और फ्लाइंग। जो स्किन होती है मैमल्स की वो यूनिक होती है क्योंकि इनके अंदर हेयर्स होते हैं। तो करेक्टरिस्टिक फीचर होता है तो मेमोरी ग्लैंड, और अगर स्किन में यूनिक फीचर पूछता है तो हेयर्स। एक्सटर्नल लेयर्स और पिन्ना होता है। एक्सटर्नल लेयर डिफरेंट टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं जो के अंदर। हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है, ये होम्योथर्म्स होते हैं। रेस्पिरेशन लंग से होता है, सेक्सी सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, वीवी पैरस होता है विद सम एक्सेप्शन लाइक ऑर्निथोराइनस जो कि ओविपेरस होता है, इसे प्लेटिपस भी बोलते हैं। मैक्रोपस कंगारू, टेरोपस, फ्लाइंग फॉक्स। मैक्रोपस कंगारू, टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स, कैमिलस कैमल, मकाका मंकी, रेटस रैट, कैनस डॉग, फेलिस कैट, एलिफस एलिफेंट, एक्वस हॉर्स, टेलिफस कॉमन डॉल्फिन, बेलेनोप्टेरा ब्लू व्हेल, बेलेनोप्टेरा होती है ब्लू व्हेल, पैंथियर टिग्रिस टाइगर, पैंथ्रोलियो लोयन। समरी देखते हैं। बेसिक फंडामेंटल फीचर्स सच एज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सीलोम सेगमेंटेशन, नोटोकोड have enabled to better classify the animal kingdom based on the fundamental feature. There are many other distinct characteristics which are specified for each phylum. पोरीफेरा में मल्टीसेलुलर एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इनमें फ्लैजिलेटेड कोइनोसाइट्स, कैरेक्टरिस्टिक फ्लैजिलेटेड कोइनोसाइट सेल्स होती हैं। सिलेंटेट में टेंटिकल्स होते हैं और नीडोब्लास्ट होती हैं। जो सिलेंटेट होते हैं मोस्टली एक्वेटिक, सेलो फ्री लिविंग होते हैं। टीनोफेरा मैराइन एनिमल्स होते हैं विद एक्सट्रैक्टर्नल लॉज ऑफ सिलेटेड कॉम्प्लेट्स। इनको टीनोफोरा को हम कोम जेरीज और सी वॉलनट्स भी बोलते हैं। प्लेटी हेलमेंथस में फ्लैट बॉडी होती है, बायलेटरल सिमेट्री, पैरासिटिक फॉर्म में डिस्टिंक्ट फीचर्स सक्कर्स और हुक्स होते हैं। एस्केलेमेंथस में स्यूडोसिलोम होती है और ये पैरासाइट भी इंक्लूड करते हैं, नॉन पैरासाइट राउंड वॉर्म्स भी। एनलिडा मेडिकली सेगमेंटेड एनिमल्स होते हैं, इनमें ट्रू सिलोम होती है। आर्थ्रोपोडा मोस्ट अबेंडेंट होते हैं, इनमें जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। मोलस्का में सॉफ्ट बॉडी होती है जो सराउंडेड होती है एक्सटर्नल कैल्केरस सेल से, बॉडी कवर्ड होती है एक्सटर्नल स्केलेटन से जो कि काइटिन का बना होता है। मोलस्का के अंदर काइटिन का बना स्केलेटन से बॉडी कवर्ड होती है। काइनोडर्माटा के अंदर स्पाइनी स्किन होती है। मोस्ट इंटेंटिव फीचर होता है वाटर वस्कुलर सिस्टम काइनोडर्माटा का। हेमिकोडेटा में स्मॉल ग्रुप ऑफ वॉर्म लाइक एनिमल्स होते हैं। इनकी सिलेंड्रिकल बॉडी होती है। प्रोबोसिस, कोलर, ट्रंक 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है और प्रोबोसिस की हेल्प से एक्सक्रीशन होता है। कोडेटा में इंक्लूड होते हैं एनिमल्स जिनके अंदर नोटोकोड होती है थ्रू आउट देयर लाइफ और ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ। अदर कॉमन फीचर ऑब्जर्व्ड इन द कोडेट्स आर द डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड। डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड होती है जो कि सिंगल होती है, जबकि नॉन कोडेट्स के अंदर वेंट्रल होती है, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है। कुछ वर्टिब्रेट्स के अंदर जोस
नहीं होते, वो एग्नेथा होते हैं। कुछ के अंदर होते हैं तो वो गैंथोस्टोमा होते हैं। एग्नेथा को कौन सी क्लास रिप्रेजेंट करती है? साइक्लोस्टोमाटा, जो कि मोस्ट प्रिमिटिव कॉर्डेट्स हो और एक्टोपैरासाइट होती है फिशेस के ऊपर। गैंथोस्टोमेटा में दो सुपर क्लास होती है, पाइसिस एंड टेट्रापोडा। कॉन्ड्रोइक्टस और ओस्टियोइक्टस में फिन्स होते हैं लोकोमोशन के लिए और ग्रुप्ड होते हैं पाइसिस के अंदर। कॉन्ड्रोइक्टिस ऐसी फिश होती है इसमें कार्टिलेज एंडोस्केलेटन होता है, मराइन होती हैं। एम्फीबिया, रेप्टाइल और एविस एंड मैमस में 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं एंड आर ग्रुप्ड अंडर टेट्रापोडा। एम्फीबियस एडेप्टेड होते हैं टू लाइव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। रेप्टाइल जो है वो कैरेक्टराइज होते हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ डायन कॉर्निफाइड स्किन। लिम्स प्रेजेंट होते हैं स्नेक्स के अंदर। फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल पोकैलोथर्मिक होते हैं, कोल्ड ब्लडेड। एविस जो है वो वार्म ब्लडेड होते हैं विद फेदर्स ऑन देयर बॉडी एंड स्विमिंग, पर्चिंग और क्लास्पिंग। यूनिक फीचर मैमल्स का होता है प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड एंड हेयर्स ऑन द स्किन। ये विवीपैरस होता है कॉमनली। एक सिंगल मैमेलिया जो कि ओविपेरस होता है वो ऑर्निथोराइनस और प्लेटिपस होता है। कोडेट्स को एक बार फिर से देखते हैं। कोडेट्स में मेनली क्या क्या डिस्टिंक्टिव फीचर्स होते हैं? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होते हैं। इनका सीएनएस जो है वो सिंगल होलो एंड डोर्सल होता है। सीएनएस डोर्सल, होलो एंड सिंगल होता है। इनके अंदर फेरेंजियल गिल स्लिट होता है, वेंट्रल हार्ट होता है और पोस्टर्नल टेल होती है। इसको हम डिवाइड करते हैं यूरोकोर्डेटस को टूनिकेटा भी बोलते हैं, सिफेलोकोर्डेटा, वर्टिब्रेटा में। यूरोकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा मिला के प्रोटोकोर्डेटा होते हैं बोलते हैं। एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं। यूरोकोर्डेटा में नोटोकोड खाली लार्वा के टेल में होती है, जबकि सिफेलोकोर्डेटा में जो नोटोकोड होती है वो एक्सटेंड करती है हेड टू टेल रीजन और थ्रू आउट द लाइफ होती है। यूरोकोर्डेटा में एग्जांपल है एस्कार्डिया, सल्पान, डोलिलम। सिफेलोकोर्डेटा में ब्रोंकियोस्टोमा से लैंसलेट और ओम्फियोक्सिस भी बोलते हैं। सबफाइलम वर्टिब्रेटा के मेंबर्स में नोटोकोड होती हैं एम्ब्रोनिक पीरियड, ड्यूरिंग द एम्ब्रोनिक पीरियड। ये नोटोकोड रिप्लेस होती है वर्टिब्रल कॉलम से अडल्ट के अंदर। ये सारे वर्टिब्रेट कोर्डेट है बट सारे कोर्डेट वर्टिब्रेट नहीं होते। हम डिवाइड करते हैं वर्टिब्रेट को एग्नेथा और गैंथोस्टोमा में। एग्नेथा जिसमें जोज नहीं होते, इसमें क्लास होती है साइक्लोस्टोमाटा जो कि एक्टोपैरासाइट होते हैं फिशेस के ऊपर। इनकी जो बॉडी होती है वो एलोंगेटेड होती है। इसमें 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स होते हैं। रेस्पिरेशन के अंदर में सकिंग या सर्कुलर माउथ होता है बिना जॉज के। इनकी बॉडी में कोई स्केल्स नहीं होते और कोई पेड फिन्स नहीं होते। क्रेनियम वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलेजनस होता है। सर्कुलेशन क्लोज टाइप होता है। मराइन होते हैं बट स्पॉनिंग के लिए फ्रेश वाटर में चले जाते हैं। स्पॉनिंग करके कुछ दिन के बाद इनका लार्वा मेटामॉर्फोसिस करके ओशन में आ जाता है। एग्जांपल है पेट्रोमायोजन, लैम्प्रे और मैक्साइन हैगफिश। कॉन्ड्रोइक्टस जो है मराइन एनिमल्स होते हैं, इसमें स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, कार्टिलेज एंडोस्केलेटन होता है। माउथ जो है वो वेंट्रल होता है। नोटोकोड थ्रू आउट देयर लाइफ प्रेजेंट होती है। गिल सेल सेपरेट होते हैं, बिना ऊपरकुलम के होते हैं। स्किल टफ होती है, इसमें प्लेकोइड स्केल होता है। टीथ जो है वो मॉडिफाइड प्लेकोइड स्केल होते हैं, बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं। इनके जॉस पावरफुल होते हैं। ये प्रीडेशियस होते हैं। एयर ब्लैडर नहीं होता इसलिए कॉन्स्टेंटली स्विम करते हैं टू अवॉइड सिंकिंग। हार्ट 2 चैम्बर्ड होता है। इनकी कुछ के अंदर लैक्टिक ऑर्गन होता है लाइक टॉर्पिन और कुछ के अंदर पॉइजन स्टिंग होती है जिसे टाइगोन बोलते हैं। ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। सेक्सी जो है वो सेपरेट होते हैं। मेल के अंदर पेल्विक फिन होती है जिसके अंदर क्लास्पर्स होते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। मोस्ट ऑफ देम विविपेरस होते हैं। इनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है एंड मोस्ट ऑफ देम जो वो विविपेरस होते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन। स्कोलेडोन डॉग फिश, प्लिस्टिस शॉफूड, ट्राइगोन स्टिंगरे, कॉर्गेडोन ग्रेट वाइट शार्क। ओस्टियोइक्टस में जो है मैराइन और फ्रेश वाटर फिशेस दोनों आती हैं। बोनी एंडोस्केलेटन होता है। बॉडी इनकी स्ट्रीम लाइन होती है। माउथ जो है इनका टर्मिनल होता है। 4 पेयर ऑफ गिल्स होते हैं, कवर्ड होते हैं ऊपरकुलम से। स्किन जो है वो कवर्ड होती है साइक्लोइड और टीनोइड स्केल से। एयर ब्लैडर जो बायोंसी को रेगुलेट करते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। कोल्ड ब्लडेड होते हैं। फर्टिलाइजेशन यूजली एक्सटर्नल होता है और इनके अंदर ये ओविपेरस होते हैं। जबकि कॉन्ड्रोइक्टस जो है विविपेरस थे, फर्टिलाइजेशन इंटरनल था। ओस्टियोइक्टस एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और ओविपेरस होते हैं, डेवलपमेंट डायरेक्ट होती है। एग्जांपल है मराइन में एक्सोसीटस, फ्लाइंग फॉक फिश, हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स। फ्रेश वाटर में लोबिया, रोहू, कतला, क्लेरियस, मैगुर। एक्वेरियम बीटा फाइटिंग फिश, पेट्रोफाइलम एंजल फिश। बीटा फाइटिंग फिश, पेट्रोफाइलम एंजल फिश। एम्फीबिया की बात करें तो ये ड्यूल कैरेक्टर होता है। ये एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट दोनों में रह सकते हैं। ज़्यादातर में 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं। बॉडी डिवाइडेड होती है हेड एंड ट्रक में। किसी में टेल भी प्रेजेंट होती है। एम्फीबियन की स्किन जो है मोस्ट होती है बिना स्केल्स की। आई में आईलिड होता है। टिम्पैनम ईयर को रिप्रेजेंट करता है। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी
डायरेक्ट रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ओपन होते हैं, कॉमन चैम्बर क्लोइका में जो ओपन होता है बाहर की तरफ, रेस्पिरेशन गिल्स लंग्स एंड थ्रू स्किन होता है, हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, और ये जो है ओविपेरस होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है। बुफो टॉट, राना फ्रॉग, हाइला ट्री फ्रॉग, सलेमेंडर स्ट्यूफस, लिमलेस फ्रॉग। रेप्टिलिया की बात करें तो रेप्टिलिया में क्रीपिंग और क्रोलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन होता है। ये यूजली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, इनकी बॉडी जो है ड्राई कॉर्निफाइड स्किन से कवर्ड होती है। इनके अंदर एपिडर्मस स्किन्स और स्क्विड्स होते हैं, इनके अंदर एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होती, टिम्पेनम ईयर को रिप्रेजेंट करता है। लिम्ब जब प्रेजेंट होते हैं तो 2 पेयर्स में होते हैं, हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है, बट 4 चैम्बर्ड होता है क्रोकोडाइल के अंदर। स्नेक एंड लिजार्ड जो है वो अपने स्केल्स को स्किन कास्ट की फॉर्म में शेड करते हैं। सेक्सी जो है वो सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन जो है इंटरनल होते हैं, ओविपेरस होते हैं, और डेवलपमेंट डायरेक्ट होती है। चिलियन टर्टल, टेस्टुडो टोटोइस, चैमलियन ट्री लिजार्ड, कैलोटस गार्डन लिजार्ड, कोकोडस क्रोकोडाइल, लिगेटर एलिगेटर, हेमिडैक्टिलस वॉल लिजार्ड, पॉइजनस स्नेक लाजा कोबरा, डंगारस ग्रेट वाइपर वाइपरा। एविस में आता है। करेक्टरिस्टिक फीचर एविस का होता है फेदर्स का प्रेजेंट होना, और सब फ्लाइट कर सकते हैं एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड ऑस्ट्रिच। इनके अंदर बीक होती हैं, फोरलेंस मॉडिफाइड होते हैं, विंग्स में हाइंड लिम्स में स्केल्स होते हैं, और ये मॉडिफाइड होते हैं वॉकिंग, स्विमिंग और क्लास्पिंग द ट्री ब्रांचेस। स्किन जो है ड्राई होते हैं बिना किसी ग्लैंड के एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड जो कि बेस पे प्रेजेंट होता है। टेल की एंडोस्केल फुली ओसिफाइड होता है, बोनी होता है, लॉन्ग बोन्स होलो होते हैं विद एयर कैविटीज। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बर्ड का उसमें एडिशनल चैम्बर्स होते हैं। क्रॉप एंड गिजार्ड, हार्ट जो है वो कम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड होता है। ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन जो है वो रेस्पिरेशन लंग से होता है, एयर से कनेक्टेड होते हैं, लंग से सेक्सी सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, ओविपेरस होता है, डेवलपमेंट डायरेक्ट। क्रोवस क्रॉ, कोलम्बो पिजन, पिस्टेक्टिला पैरट, स्टूथो ओस्ट्रिच, पवो पीकॉक, एपेंडाइटस, पिंगुइन, नेफ्रॉन, वल्चर। मैमल जो है वैरायटी ऑफ हैबिटेट में मिलते हैं, पोलर आइस कैप, डेजर्ट, माउंटेन, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डार्क केव्स। कुछ फ्लाई कर सकते हैं, कुछ वाटर में रहते हैं। मोस्ट यूनिक फीचर जो है वो मिल्क प्रोड्यूसिंग मेमोरी ग्लैंड होते हैं जिससे वे यंग विंस को नरिश करते हैं। 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं, वॉकिंग, रनिंग, बोरोइंग, इन सब के लिए। स्किन में जो है यूनिक फीचर होता है हेयर का प्रेजेंस होना, एक्सटर्नल लेयर पिन्ना होता है, डिफरेंट टाइप के टीथ होते हैं जॉज के अंदर, होमोथर्मिक होते हैं, रेस्पिरेशन इसका एग्जांपल है ओविपेरस ऑर्निथोराइनस। ओविपेरस सिंगल ऑर्निथोराइनस होता है, प्लेटिपस, विविपेरस, मैक्रोपस, कंगारू, टेरोपस, फ्लाइंग फॉक्स, कैमिलस, कैमल, मकाका, मंकी, रेटस, रैट, कैनस, डॉग, फेलिश, एलिफेंट, एलिफिस, डॉल्फिन्स, कॉमन डॉल्फिन, बैलेनोप्टेरा, ब्लू व्हेल, पैंथेलियो, लोयन, पैंथर टाइगर्स, टाइगर।